जब हम अंग्रेजी में किसी का नाम लिखते हैं या व्हाट्सएप में मैसेज करते हैं तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि क ख ग ओ आ जो हमारे वॉवल्स होते हैं, मात्राएं होती है, स्वर होती है, उनकी इंग्लिश क्या होती है। जब तक हम उनकी मात्राओं की इंग्लिश, व्यंजनों की इंग्लिश को नहीं जानेंगे तब तक हम ना ही किसी का नाम लिख पाएंगे और ना ही व्हाट्सएप में मैसेज कर पाएंगे अंग्रेजी में। तो देखिए, सबसे पहले आपको जो स्क्रीन पर दिख रहा होगा, यहाँ पे हमारे कुछ स्वर है। जिसकी इंग्लिश होती है ए। आ की बात करो तो उसे डबल ए का भी यूज कर सकते हो या सिंगल ए का भी यूज कर सकते हो। छोटी ई की बात करो तो उसके लिए आई का यूज होता है और बड़ी ई के लिए डबल ई का यूज होता है। ये जो स्वर होते हैं ना, ये हमारी मात्राएं होती है। ये आ की मात्रा होती है, छोटी की मात्रा इधर से होती है और बड़ी की मात्रा इधर से होती है। लेकिन ज्यादातर केसेस में आपने देखा होगा कि बड़ी की मात्रा के लिए भी आई का यूज किया जाता है। उससे कोई दिक्कत नहीं है। डबल ई ना बहुत ही कम केसेस में देखा जाता है। ज्यादातर हम छोटी ई और बड़ी ई दोनों के लिए हम आई का ही यूज करते हैं। सेम केस आपका छोटा ऊ और बड़ा ऊ में भी होता है। छोटा ऊ के लिए यू का यूज करते हैं और बड़ा ऊ के लिए डबल ऊ। लेकिन ज्यादातर केसेस में बड़ा ऊ, जिसकी साइन ऐसे होती है, बड़ा ऊ के लिए भी हम कभी कभी यू का यूज कर देते हैं और छोटा ऊ के लिए भी हम यू का यूज करते हैं। तो डबल ऊ बहुत ही कम केसेस में यूज होता है। ठीक है। एक की मात्रा, जैसे ऊपर में एक मात्रा होती है ना, इसके लिए हम यूज करते हैं ई का। जैसे कि रेखा, नेहा, ये सब आपको लिखना होगा तो वहां पर ई की मात्रा को लगाना होगा। आई की बात करो तो आई के लिए ए आई का यूज किया जाता है। आई यानी कि ऊपर में दो मात्राएं होती है ना, नीचे कोई लाइन नहीं है, ऊपर में सिर्फ दो मात्राएं होती है, उसके लिए ए आई का यूज किया जाता है। ओ का मात्रा होती है, इस नीचे एक लाइन होती है, फिर ऊपर से एक मात्रा होती है, तो इसे ओ कहा जाता है। ओ मीन्स आप ओ की इंग्लिश ही मतलब ओ का मात्रा जो होता है उसके लिए ओ का ही यूज किया जाता है। औ ऊपर में दो होती है, नीचे एक लाइन होगी, ऊपर में दो होगी, इसके लिए ए यू या कभी कभी हम ओ यू का भी यूज कर देते हैं। अंग का मतलब होता है ऊपर में जो एक बिंदी होती है ना, नौ का साउंड आता है, तो वहां पे हम ए एन का यूज करते हैं। जैसे कि अगर आपको बोलना हो कोई भी अंदर, नौ का साउंड आ रहा है ना, अंदर, है ना, तो नौ का साउंड आता है तो ए एन का यूज किया जाता है। ओके। और आह के लिए ए एच का यूज किया जाता है। और कभी कभी ये जो ऊपर में बिंदी जो होता है ना, कभी कभी इसका साउंड नौ में निकलता है तो ए एन का यूज करते हैं, और कभी कभी इसका साउंड मौ में निकलता है तो ए एम का यूज करते हैं। जैसे चंपा, तो यहाँ पर जो बिंदी है ना, चंपा, ऐसे दो तरीके से, ऐसे भी चंपा लिखा जाता है और चंपा ऐसे भी लिखा जाता है, ऊपर में बिंदी दिया जाता है। तो यहाँ पे जब हम इसे पढ़ते हैं तो मौ का साउंड आता है, इसीलिए ए एम का यूज किया जाता है। ओके, तो आपने स्वर और मात्राएं देख लिया। अब व्यंजन की बात करते हैं। क यानी कि के एच से ख, और ये जो आपको दिख रहा है ना, के ए से क होता है, के एच ए से ख होता है। ठीक है। जब आप आधा क की बात करोगे तो के का यूज करना, और पूरा क की बात करोगे तो के ए का यूज करना। ठीक है। इसी तरह से सभी व्यंजनों में लागू होता है। ख यानी कि के एच है, ग यानी कि जी, घ यानी कि जी एच, अंग यानी कि एन जी, च यानी कि सी एच, छ यानी कि सी डबल एच, ज यानी कि जे, झ यानी कि जे एच, य यानी कि एन वाई, ट यानी कि टी, ठ यानी कि टी एच, ड यानी कि डी, ढ यानी कि डी एच, न यानी कि एन। और जैसे आपने ट ठ ड आपने देखा, सेम आपका त थ द ध न होता है। टी यानी कि त, टी एच यानी कि थ, डी यानी कि द, डी एच यानी कि ध, और एन यानी कि न। वैसे ही आपका पी से हो जाता है प, पी एच से होता है फ, बी से होता है ब, बी एच से होता है भ, एम से होता है म। ये सब आपको याद रखने होंगे। ये आपको कोई घोल कर पिलाने वाला नहीं है, इसे आपको खुद ही याद करने होंगे। नेक्स्ट है वाई यानी कि य, आर यानी कि र, एल यानी कि ल, वी या डब्ल्यू, दोनों में से आप किसी का भी यूज कर सकते हो, उसके लिए व का यूज होता है। एस एच यानी कि श, इसे बोलते हैं श, इसे भी बोलते हैं श, और इसे बोलते हैं स। श स बोलने में डिफरेंस है। ठीक है। श की बात करोगे तो एस एच, और यहाँ पे श की बात करोगे तो एस एच। लेकिन अगर स की बात करोगे, जैसे कि आप स से सुमन, है ना, या स्वाति, स की बात कर रहे हो, और श यानी कि आपका हो गया, श से आप शरीफा, तो श एस एच का यूज करेंगे, और स यानी कि एस का यूज करेंगे। ह यानी कि एच, छ यानी कि के एस। अब देखिए, ये जो छ बनता है ना, ये दो तीन वर्ड से मिलकर बना होता है, जैसे आधा क और स,
इनसे मिला होता है इसलिए इसे छ बोलते हैं, और आधा क यानी कि के, श यानी कि एस एच, है ना, इसीलिए यहाँ पर छ बना। त्र भी जैसे आपने श देखा ना, वैसे आपका त्र भी बनता है। त्र बना होता है आपका ट, आधा ट, और र से बना होता है आपका ट्र, इसीलिए आधा ट यानी कि टी, र यानी कि यार, तो हो जाता है त्र। ज्ञ भी आपका आधा ग और य से बना होता है, तो इसे हम बोलते हैं जी वाई ज्ञ। और ये जो री की मात्रा होती है, री से ऋषि होती है ना, री के लिए आर आई का यूज किया जाता है। ओके, नेक्स्ट है ढ। ढ के लिए आप डी एच का यूज करोगे। ढ मीन्स डी एच। ओके, ड़, ड़ के लिए हम डी का भी यूज करते हैं और र का भी यूज करते हैं। जैसे कि मान लो आपको कभी कभी लिखना होता है ना थोड़ा, है ना, लिखना होता है थोड़ा, तो हम क्या करते हैं, थोड़ा को दो तरीके से लिख सकते हैं, या फिर टी एच ओ डी ए का भी यूज कर सकते हैं, या टी एच ओ आर ए का भी यूज कर सकते हो, क्योंकि ड़ के लिए आप डी का भी यूज कर सकते हैं, आर का भी यूज कर सकते हो। ठीक है, श के लिए आप एस एच आर, श बना होता है आपका आधा श, और र से बना होता है आपका श। ज, देखिए इसे हम कहते हैं, ये जो आपको दिख रहा है इसे हम कहते हैं ज। ठीक है, मैंने यहाँ पर आपको हाईलाइट करके मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, एक मिनट, ये देखिए, ये जो आपको दिख रहा है ना, ये होते हैं ज, इसे हम बोलते हैं ज। लेकिन ये जो दिख रहा है इसे हम बोलते हैं ज। देखने में दोनों सेम है ना। एक यहाँ पे मैं इरेज कर देती हूँ, एक आपका होता है ज और एक होता है ज। ज आपका सिंपली ऐसे ज बनेगा, और ज आपका सिंपल नहीं बनेगा, यहाँ पर एक बिंदी चला जाएगा। ज जब बोलोगे तो जे का यूज करना, और ज बोलोगे तो जेड का यूज करना। ठीक है, ये दोनों में डिफरेंस बहुत ज्यादा आपको क्लियर होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज्यादा स्टूडेंट को कंफ्यूज करते हैं। नेक्स्ट है ओ के लिए डबल ए एन का यूज किया जाता है, और ओ के लिए कई बार आपने देखा होगा इस तरीके से, आपने कई बार देखा होगा इस तरह से, सिर्फ ऊपर बिंदी नहीं होती है, सिर्फ ऐसा होता है, उसके लिए ओ का यूज किया जाता है। जैसे डॉली, है ना, तो डॉली में क्या होता है, ऐसे लिखा होता है डॉली, तो ऊपर में ये वाला मात्रा होती है, तो इसके लिए ओ का यूज हम करते हैं। ठीक है, तो ये चीज अगर आपको क्लियर हुआ तो ही आप अंग्रेजी बोल पाओगे, वरना आप नहीं बोल पाओगे। तो ये चीज क्लियर है ना। चलिए अब आगे देखते हैं नेक्स्ट क्या है। अब हम थोड़ी सी कर लेते हैं प्रैक्टिस, क्योंकि प्रैक्टिस कर लेंगे तो हमारी सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। देखिए, सबसे पहले बात करेंगे ट। हमने अभी मैंने आपको सब कुछ पढ़ के बताया किसका मतलब क्या होता है, तो अब इसकी इंग्लिश आप मेरे साथ कमेंट में लिखते हुए चलना। ठीक है, मैं आपको यहाँ बता रही हूँ, आप मुझे कमेंट में लिखकर चेक कराना। ट को हम क्या लिखते हैं इंग्लिश में, टी लिखते हैं। ख, ख की इंग्लिश क्या होती है, फटाफट आपको कमेंट में लिखते हुए चलना है, ताकि आपको पता चल पाए कि आपने कितना कुछ अच्छे से सीखा है। ठीक है, ख के लिए हम यूज करते के एच। और देखिए एक चीज और क्लियर, ये पूरा ट है ना, तो टी ए का यूज करेंगे, पूरा ख है तो के एच ए का यूज करेंगे। मौ है यानी कि ये पूरा मौ है, आधा मौ दिख रहा क्या, नहीं पूरा मौ है, तो एम ए का यूज करेंगे। छ, पूरा छ है तो सी डबल एच ए का यूज करेंगे, सब में ए यूज कर देंगे क्योंकि ये पूरा पूरा है। अगर यहीं पर आपका आधा मौ रहता तो सिर्फ एम का यूज करते। गॉट इट। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारा छ। छ के लिए हम यूज झ के लिए हम यूज करेंगे जे एच ए। ह के लिए हम एच ए का यूज करेंगे। छ की इंग्लिश क्या होती है, आप मुझे कमेंट में जरूर लिख कर बताना। छ की इंग्लिश होती है के एस एच ए। मैंने बताया था ना, आधा क और श को मिलाकर छ बना होता है। फ की इंग्लिश होती है पी एच ए, इसे हम बोलते हैं फ। ल की इंग्लिश होती है एल ए मीन्स ल। स की इंग्लिश होती है, श की इंग्लिश होती है एस एच ए, और श की इंग्लिश होती है एस एच आर ए। मैंने बताया था आधा श और र से मिलकर बना होता है, इसे हम बोलते हैं श। ज की इंग्लिश होती है जे ए मीन्स ज। आगे देखिए, नेक्स्ट है ठ की इंग्लिश होती है टी एच ए, इसे हम बोलते हैं ठ। ध की इंग्लिश होती है डी एच ए, इसे हम बोलते हैं ध। आ की इंग्लिश देखिए, आ की इंग्लिश मैंने दो बताया था आपको, या तो आप डबल ए का यूज कर सकते हो या फिर आप सिंगल ए का भी यूज कर सकते हो, दोनों ही यूज किए जाते हैं। अगर आप किसी भी वर्ड में आ का साउंड थोड़ा लंबा खींचकर अगर आप निकालते हो तो डबल ए का यूज करना, और नॉर्मली बेसिस पे आप बोलते हो तो ए का यूज करना। जैसे राम,
राम हम बोल रहे तो क्या आ की मात्रा को टान रहे, राम पूरा टान नहीं रहे, सिंपली राम। और जब हम आ की मात्रा को टान कर बोलेंगे तो वहां पे हम डबल ए का यूज करेंगे, ठीक है। जैसे काम, काम, काम नहीं बोलते, काम, काम, थोड़ा आ को साउंड थोड़ा टान के लेते हैं तो के डबल ए एम का यूज करते हैं, ठीक है। ये चीज थोड़ा समझने वाली बात है, थोड़ी थोड़ी सी चीजें हैं। जैसे कि अगर आप लंबा में साउंड निकालोगे तो डबल ए का यूज करना, या नहीं, अगर आप लंबा में साउंड नहीं निकालते हो तो ए का यूज करना, ओके। ए का क्या, ए की मात्रा तो सबसे पहले ऊपर वाली होती है, यानी कि इसके लिए हम ई का यूज करेंगे, और आई के लिए हम यूज करेंगे ए आई, क्योंकि ये ऊपर में दो होती है, ठीक है। ओ का क्या होता है, ओ का देखिए, ओ का सबसे पहले मात्रा देख लेते हैं। ओ का मात्रा होता है आपका कुछ इस तरीके से, और हम इसे लिखेंगे ओ, ठीक है। ई के लिए हम डबल ई का यूज करते हैं, मैंने बताया था ई की मात्रा ऐसे होती है, और ज्यादातर केसेस में यहाँ पर आई का भी यूज किया जाता है। औ का तो यहाँ पर समझ में आ रहा है, दो ठो ऊपर में रहेगा, इसके लिए आप ए यू का भी यूज कर सकते हैं, ओ यू का भी यूज कर सकते हैं, दोनों ही यूज होता है। द के लिए आप डी का यूज कर सकते हो, डी ए, ठीक है, डी ए यानी कि द। ज के लिए आप जेड का यूज कर सकते हो, जेड ए का यूज कर सकते हो, ठीक है। री के लिए मैंने बताया था आर आई, री मीन्स आर आई, और स मीन्स एस, श मैंने नहीं बोला, स यानी कि एस। तो ये क्लास आप लोगों को कैसी लगी, कितनी इन्फॉर्मेटिव लगी, कमेंट में जरूर बताइएगा। अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड फैमिली में जरूर शेयर कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और मेरे पढ़ाने का तरीका आपको पसंद आया तो सब्सक्राइब कर आने वाले बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि रोज आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पे मिल जाए। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।